हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 10th क्लास के साइंस का फिजिक्स का पोर्शन टीच करेंगे। फिजिक्स में अपना जो चैप्टर पढ़ेंगे हम पहले वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फिजिकल एलिमेंट बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट सी लाइट, यानी अपने पास जो लाइट है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन हम कभी भी लाइट को नहीं देख सकते। ये जो अपने पास लाइट है, जब अपने आई रेटिना के ऊपर इंसिडेंट होती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइट है, अगर ये किसी भी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होती है तो बॉडी उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करने के बाद में वो लाइट अपने आई रेटिना के ऊपर इंसिडेंट होगी, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट। व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव्ड बाय आवर आईज अनेबल अस टू सी थिंग्स, यानी जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है तो वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में अपने आई रेटिना पे इंसिडेंट होगी और या फिर आई है वो रिसीव करेगा लाइट को, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मेनली प्रॉपर्टीज है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जो अपने पास वैक्यूम में स्पीड होती है लाइट की वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत ज़्यादा होती है। ये सबसे ज़्यादा लाइट स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स क्या होता है? देर आर नोट एनीथिंग, मीन्स देर आर नो एयर, इन जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, कोई भी मीडियम नहीं हो, एयर भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा जो मीडियम होता है वो क्या होता है अपने पास है? वैक्यूम होता है, यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, एयर भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी हर्डल नहीं होगी, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन मीडियम, यानी मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड कैसे करेगा? अपने पास मीडियम है, एक है डेंसर और एक है रेयर। अब सबसे पहले डेंसर का मतलब क्या होता है? डेंसर मीन्स होता है जहाँ पे उस स्पेस में उस मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हो, तो वो होता है अपने पास डेंसर। जैसे इसी मीडियम में अगर ये पार्टिकल दूर दूर हो जाए, जैसे इस तरह की कंडीशन आ जाए, पार्टिकल ऐसे आ जाए, तो ये अपने पास होता है रेयर मीडियम। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एयर, वाटर, तो एयर पार्टिकल होते हैं, उसके कंपेयर में वाटर पार्टिकल है वो एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होते हैं। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी हायर टू द एयर। अगर हम और भी देखें, जैसे कोई भी सॉलिड ले लिया हमने, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा नजदीक होते हैं। जैसे अपने चौक से लिखते हैं, चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा नजदीक होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा कि ये जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी वाटर से भी ज़्यादा होगी। तो जो अपने पास गैसेज होते हैं उसके कंपेयर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स वो डेंसर मीडियम होता है कंपेयर टू एयर। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो वाटर के पार्टिकल से भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं। इट मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे अपने पास है स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन मीडियम। इफ मीडियम इज डेंसर देन स्पीड ऑफ लाइट विल बी लो, एंड इन रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट विल बी हाई। तो अगर अपने पास मीडियम होता है उसकी डेंसिटी कम है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, और अगर अपने पास है डेंसिटी ज़्यादा होती है किसी मीडियम की तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट विल बी रिड्यूस या लो। तो यहाँ पे अपने पास अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वैक्यूम की बात की हमने, तो वैक्यूम में स्पीड अपने पास ये है। अब अगर वैक्यूम के कंपेयर अगर हम एयर की बात करें, वैसे एयर और वैक्यूम में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे स्पीड है वो कंपेयर टू वैक्यूम थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी अपने पास एयर के कंपेयर काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट विल बी रिड्यूस, यानी वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर पास है, जैसे सॉलिड में कोई भी ले सकते हैं, जैसे ग्लास ले लिया हमने,
तो ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वाटर के कंपेयर भी कम होती है, एयर के कंपेयर भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी होती है वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड भी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज मीन ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन जैसे अपने पास ये कोई भी एक सरफेस है, इस पे यहाँ पे पॉलिश की हुई है, जैसे कोई मिरर भी हो सकता है। तो इस पे यहाँ पे हमने एक साइड में पॉलिश कर ली। अब ये जो अपने पास अपर सरफेस होती है ये होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ सरफेस होती है। जैसे इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस प्रकार से चली जाती है, यानी उसी मीडियम में चली जाएगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक मतलब वापस उसी मीडियम में बाउंस हो जाना, वापस उसी मीडियम में चले जाना। ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उस सरफेस से जब ये लाइट इंसिडेंट होगी तो वहां से स्ट्राइक होने के बाद में वापस उसी मीडियम में चली जाती है, यानी बाउंसिंग बैक हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ये जो लाइट है ये होती है इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। ये जो रे होती है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल के साथ में इंसिडेंस रे जो एंगल बनाती है इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये जो अपने पास होता है वो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, the angle of incidence is equal to angle of reflection, means angle of I equal to angle of R. Angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of I equal to angle of R. Second law, the incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane, मीन्स इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड अपने पास ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये अपने पास एक प्लेन हो गया और इस प्लेन में इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल लाई कर रहे हैं। तो ये होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।